राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी की 7वीं किश्त के शुभारंभ के अवसर पर सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित विभिन्न खनन फर्मों के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी व आर्थिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण दुनिया को ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझने में सफलता मिली है। सरकार ने भी इसी दिशा में प्रयास करने शुरू किए हैं, जिसके फलस्वरूप खनन शुरू होने के बाद जिन संसाधनों की उपज होगी उसके माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और भी सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे पहले मैं तो अपने कोल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जी जोशी और उनके राज्य मंत्री श्री पाटिल जी और इनके पूरे मंत्रालय को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोयले को कुछ लोग काला सोना कहते हैं और राष्ट्र की प्रगति की राह में काला सोना कितना महत्वपूर्ण है इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं और इस दिशा में आज कोल माइंस के ऑक्शन के महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। मुझे ये जानकारी दी गई है कि पूरे देश भर से छोटे बड़े कुल 100 से अधिक कोल ब्लॉक्स इस ऑक्शन में रखे गए हैं और ये सभी कमर्शियल कोल माइंस यह इंश्योर करेंगी कि भारत की एनर्जी नीड्स लगातार पूरी होती रहे और इन सभी ब्लॉक्स की सक्सेसफुल ऑक्शनिंग देश की इकोनॉमी को और अधिक मजबूत करने में मददगार सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में कोल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और इस देश की एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा कोयले से पूरा होता है और जब तक कोई कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स उपलब्ध नहीं होता है तब तक यह कोयला हमें ऊर्जावान बनाता रहेगा। इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और प्रोडक्शन लेवल में बढ़ोतरी के साथ साथ कोल जैसे इनपुट्स की स्टेबल और एश्योर्ड सप्लाई में भी यह बढ़ोतरी यह आवश्यक हो जाती है। हमें यह इंश्योर करना आवश्यक है कि भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज समेत सभी प्रकार के रिसोर्सेज की उपलब्धता को जाहिर है इन रिसोर्सेज में कोयला एक प्रमुख स्थान रखता है। न केवल अवेलेबिलिटी बल्कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना यह राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया का ध्यान एनर्जी सिक्योरिटी की ओर स्वाभाविक रूप से खींचा है और इसने दुनिया को बताया है कोई कितना भी बड़ा और विकसित राष्ट्र क्यों न हो, वह अगर ऊर्जा जरूरतों के लिए सेल्फ रिलायंट नहीं है तो बाकी दृष्टि से संपन्न और आत्मनिर्भर होने के बावजूद आपकी इकोनॉमी अच्छा खासा नुकसान का सामना कर सकती है। इसलिए हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र की एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक दूरगामी प्रयास करें और अब तक हुआ कोल ब्लॉक्स का यह आवंटन और आगे होने वाले आवंटनों के लिए चल रहा प्रोसेस, इस दिशा में सरकार द्वारा ये उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, भारत दुनिया में एनर्जी के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। पिछले 2-3 डिकेड्स में हमारी एनर्जी कंजम्पशन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और जैसे जैसे हम प्रगति के राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन में और बढ़ोतरी होती जाएगी, इससे भी हम सभी अच्छी तरह अवगत हैं। हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और आने वाले समय में उसी अनुपात में अर्बनाइजेशन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था, संचार और परिवहन माध्यम, उद्योग धंधे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की स्वाभाविक रूप से जरूरत होगी ही। सरकार की फार साइटेड पॉलिसीज के चलते देश ने फॉरेन कंपनीज का ध्यान भी आकर्षित किया है और हमारा देश पिछले कुछ समय में विदेशी कंपनियों का एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर भी उभरा है। इन सबके कारण आने वाले समय में देश में एनर्जी की अभूतपूर्व खपत होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा और ये सभी एलोकेशंस और ऑक्शनिंग इस दिशा में किए जा रहे ये महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए आप सभी बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और पुनः मंत्रालय प्रहलाद जी जोशी और उनकी पूरी टीम को इस बहुत ही उत्कृष्ट और सफल कार्य संपादित करने के लिए अपनी तरफ से बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। हमारा उद्देश्य केवल कोयला उत्पादन करना नहीं, साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा उद्देश्य है। इसके साथ ही जिन लोगों की जमीन कोयला खदानों में ली गई उनका पुनर्वास और खान में काम करने वाले मजदूरों का ध्यान रखना, ये भी
हमारा उद्देश्य है। हमारा मंत्रालय इस क्षेत्र में और अधिक दक्षता और सतत विकास करने वाला एक लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हो रहे 106 कोयला ब्लॉकों की नीलामी तथा 29 कोयला खानों के एग्रीमेंट का हस्तांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे झारखंड, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र जैसे कोयला धारक राज्यों की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी और लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। साथियों, भारत जैसे प्रगतिशील देश में बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी से ही हम अपनी ऊर्जा की बढ़ोतरी की मांग पूरा कर सकते हैं। मैं इस नीलामी कार्यक्रम में फिर एक बार सभी का अभिनंदन करता हूं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस क्षेत्र की प्रगति के लिए आप सभी के सुझावों का हम सभी स्वागत करेंगे और आशा करता हूं कि भविष्य में भी नई नई खदानें खोली की दिशा में हम जा रहे। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।